वेलकम टू टाग विद सैयद। दोस्तों, आप सभी को और आपके परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आशा है आपका आने वाला समय मंगलमय है और आपको जल्द ही एक सरकारी नौकरी मिल जाए। तो दिवाली के अवसर पर टेक्स्ट बुक लाया है आपके लिए पास प्रो वाली दिवाली, और ये आपको 20 और 21 अक्टूबर तक ये इसमें ऑफ़र मिलेगा। इसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 1799 की जगह 351 में मिलेगा, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ये 1999 की जगह 439 में मिलेगा। आप लोग ये कूपन कोड यूज करेंगे TWSAH तो आप लोगों को 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको ले सकते हैं, या फिर आप लोग इसके टेक्स्ट बुक के ऐप पर जाके आप लोग इसको ले सकते हैं। ये कूपन कोड याद रखना TWSAH, आप लोग इसको यूज करेंगे तो 12% की छूट आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं UPSC एग्रीकल्चर लोअर PCS के छात्रों के लिए दो बड़ी खुशखबरी हैं यहाँ पे। तो आपको ये दोनों खुशखबरी क्या है इसके बारे में बताऊंगा। AGTA में कम नंबर वाले DB कराएं या नहीं, AGTA का आवेदन फार्म कैसे डाउनलोड होगा, इसके बारे में AGTA के छात्र बहुत पूछ रहे हैं, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक राजस्थान की ये भर्ती है, सभी को पता है। हर साल 1-2 साल का गैप करके ये वैकेंसी आती रहती है, और ये 1100 पदों पर विज्ञापन जो है अगले महीने जारी किया जाएगा। ये मैंने टेलीग्राम पे डाला था, और इसका ऑफिशियल सिलेबस जारी और एग्ज़ाम डेट 8 मार्च। तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। वीडियो शुरू करने से पहले AGTA के सभी छात्रों की तरफ से ये निवेदन है कि जो छात्र पहले से ही किसी सरकारी नौकरी में चयनित हैं, कृपा करके AGTA की DB ना करवाएं। आपके ऐसा करने से किसी गरीब किसान के बच्चों को AGTA नौकरी मिल जाएगी, उसका घर खुशियों से भर जाएगा। तो जो भी छात्र या जो भी एस्पिरेंट जो है पहले से ही सरकारी नौकरी में है, कृपया करके AGTA की DB जो है उसको स्किप कर दें। साथ में फर्जी डिग्री वालों के लिए भी एक वार्निंग है कि जो भी फर्जी डिग्री लेकर अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो उनको डायरेक्ट जेल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सख्ती बहुत होगी DB में। और समय समय पर जो विभाग में आप काम करेंगे वहाँ पर भी डिग्री चेक होती रहती है। जब उनका विभाग वालों का मन होता है वो लोग डिग्री मांग लेते हैं और चेक करते हैं। तो इसलिए फर्जी डिग्री पर नौकरी करना आसान नहीं है। तो आप लोग अभी से रुक जाइए और DB मत करवाइए, तो आप लोगों के लिए यही अच्छा है। अगर कोई ऐसा है तो रुक जाए, नहीं तो आपको निश्चित जेल जाना ही पड़ेगा। तो अब शुरू करते हैं। UPSC की भर्तियों की पहले जानकारी दे देता हूं। एग्रीकल्चर लोअर PCS छात्रों के लिए दो बड़ी खुशखबरी हैं। तो दोस्तों, आपको एक बार बता दें, ये 20 दिसंबर को मैंने वीडियो बनाया था एग्रीकल्चर लोअर PCS के लिए, 20 दिसंबर 2024 को। इसमें RTI रिप्लाई के साथ दिखाया था और बताया भी था आपको कि 500 प्लस एग्रीकल्चर की वैकेंसी आएगी लोअर PCS में। और ये बहुत पहले ही टेलीग्राम पर भी मैंने डाला था, आप लोग देख सकते हैं। ये टेलीग्राम पर डाला था मैंने कि इसमें जो सहायक विकास अधिकारी की जो वैकेंसी है, इसमें एग्रीकल्चर छात्रों को मौका मिलेगा, और इसमें 422 पद जो हैं वो उसका अध्याचन भेजा गया था। यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए कुल खाली पद 623 थे, और कुल जो अध्याचन भेजा गया था ये 422 का एक्सेप्ट किया था, मतलब स्वीकार किया था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है RTI रिप्लाई के साथ। ये पहले ही पिछले साल ही मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था, आप लोग इसको चाहें तो देख सकते हैं, या फिर ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने डेट के साथ बताया है कि ये पोस्ट मैंने कब डाली थी टेलीग्राम पर। अब ये जो पोस्ट होती है सहायक विकास अधिकारी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है ये भी आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, जैसे जबकि ये मैं पहले ही आप लोगों को दिखा चुका हूँ। देखिए, ये है सहायक विकास अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत में होता है। 4200 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है, और इसकी जो योग्यता है, अनिवार्य योग्यता कला अर्थशास्त्र में स्नातक व वाणिज्य या BSc कृषि, तो मतलब BSc कृषि यहाँ पे मांगा गया है। उसके अलावा 1-2 डिग्री और यहाँ पे अलाउ है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 422 पद जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। लेकिन अब मुझे जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि इसमें देखिए, पहले ये भी RTI रिप्लाई के साथ बताया था कि कुल खाली पद कितने हैं। तो अब जो जानकारी मिल रही है, पहले 422 की मिल रही थी, लेकिन अब इसमें जो है 540, ठीक है, 540 प्लस पदों पर ये जो अध्याचन है ये फिर से संशोधित अध्याचन भेजा गया था, और उसको आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये जानकारी प्राप्त हो रही है। तो सहायक विकास अधिकारी, जिसमें कृषि छात्र एग्रीकल्चर लोअर PCS की वैकेंसी है, इसमें 540 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि एग्रीकल्चर लोअर PCS की होगी। तो ये एक बड़ी खुशखबरी हो गई है, क्योंकि देखिए वैकेंसी अगर बढ़ के आएगी
तो उसमें पेट कट ऑफ भी कम रहेगी और अधिक से अधिक छात्रों को मौका भी मिलेगा। अच्छा, पेट कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसका वीडियो मैंने 1 मंथ पहले बताया था, अब यहाँ पे बनाया था। AGTA 2200 जो वैकेंसी आने वाली है, गन्ना पर्यवेक्षक और एग्रीकल्चर लोअर PCS, इन सभी के लिए वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग चैनल पे अगर जाएंगे तो ये वीडियो मिल जाएगा 1 महीने पहले का, और या फिर आप लोग इसको सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने जब 20 दिसंबर को ये लोअर PCS का जो वीडियो बनाया था, इसमें सिर्फ 422 वैकेंसी थी सहायक विकास अधिकारी की। इसके अलावा एग्रीकल्चर की और भी भर्तियां होती हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर वगैरह या जो भी है, वो सब कुछ इसमें डिटेल में बताया था। तब ये वैकेंसी बन रही थी 500 प्लस, और अब जो है सहायक विकास अधिकारी की वैकेंसी बढ़ गई है। तो अब जो है इसमें ये वैकेंसी और भी एग्रीकल्चर छात्रों के लिए एग्रीकल्चर लोअर PCS में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। जो भी एग्रीकल्चर लोअर PCS की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको एक बार फिर से बता दें, ऐसी बहुत सी भर्तियां होंगी, देखिए, जिसमें एग्रीकल्चर वालों को मौका मिलेगा। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि एग्रीकल्चर लोअर PCS की जो सिर्फ की BSc AG वालों को अलाउ हो, ऐसी कम वैकेंसी होगी। लेकिन एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी ऐसी ज़्यादा होंगी जिनमें BSc एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी डिग्रियां भी अलाउ रहेंगी। तो आपको बता दें, पहले मैंने कट ऑफ ज़्यादा बताई थी, लेकिन अब बता दूं कि आपको जिनके भी 30 नंबर हैं, एग्रीकल्चर लोअर PCS की तैयारी करना चाहते हैं, पेट 2025 में 30 नंबर से ज़्यादा है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी समय के साथ आपको बता दूंगा, जितनी भी कट ऑफ रहने की उम्मीद होगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 30 प्लस मैंने पेट 2025 की कट ऑफ बताई है। इतने नंबर अगर इससे ज़्यादा हैं आपके, तो आप लोग आराम से एग्रीकल्चर लोअर PCS की तैयारी करिए, आपको मौका मिल जाएगा। और इतने नंबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी होगी उसमें दूसरी डिग्रियां भी अलाउ रहेंगी, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। एग्रीकल्चर लोअर PCS के बारे में 2 खुशखबरी के बारे में लिखा है। एक तो वैकेंसी बढ़ गई है, दूसरी खुशखबरी ये है कि पेट 2025 से आपका विज्ञापन जो है ये दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये न्यूज़ प्राप्त हो रही है कि दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में आपको 1 या 2 विज्ञापन के बाद एग्रीकल्चर लोअर PCS और लोअर PCS का ये विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएंगे आगे पीछे करके, या फिर एक ही विज्ञापन में ये सारी वैकेंसी दी होगी, या फिर इनके अलग अलग विज्ञापन आएंगे। एग्रीकल्चर वालों का अलग आएगा, मतलब स्पेशल भर्तियों का अलग आएगा, और नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों का अलग आएगा, ठीक है। तो आपका जो विज्ञापन है बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, और आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। इससे पहले जो वीडियो बनाया था दिसंबर में, उसमें सिलेबस और एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रह सकता है उसके बारे में जानकारी दी थी, और इसके अलावा कंप्यूटर UPG के तो आपका रहेगा ही, ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं AGTA में कम नंबर वाले DV कराएं या नहीं। बहुत से छात्र ये पूछ रहे हैं, तो आपको बता दें कि आपको DV में बुलाया गया है, तो आप लोग मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग DV कराने ज़रूर जाएं। आप लोग YouTube पर ये मेरा या किसी का भी वीडियो देख कर ये ना सोचें कि आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो सकता। आपके कितने भी नंबर कम क्यों ना हो, आप लोग DV अवश्य कराएं, क्योंकि जितने भी लोग AGTA की कट ऑफ बता रहे हैं वो सिर्फ एक अनुमान के आधार पे ही बता रहे हैं। अब कितनी कम कट ऑफ चली जाए या कितनी ज़्यादा कट ऑफ चली जाए वो सिर्फ आयोग ही जानता है, ठीक है। तो जो कट ऑफ बताई जा रही है यूट्यूब पे, टेलीग्राम पर, मेरी हो या फिर किसी की भी हो, तो उसको आप लोग इतना सीरियस मत ले लीजिए कि ये आयोग की ही कट ऑफ है और DV ही ना कराएं। अगर आपके उससे कम नंबर भी हैं, कितने भी कम हो, और आपको DV के लिए बुलाया है आयोग ने, तो आप लोग DV कराने अवश्य जाएं। और समय के साथ ये भी देखा जाता है कि कभी कभी सेकेंड लिस्ट भी आ जाती है, वेटिंग लिस्ट भी आ जाती है, जैसे कि लेखपाल में हुआ था। आप लोग जानते हैं लेखपाल में दूसरी लिस्ट भी आई थी बाद में, कोर्ट का मैटर रहा हो या कुछ भी, तो ये ऐसा होता रहता है। तो आप लोग DV अवश्य करवा लें, बाकी जो भी होगा वो होता रहेगा, और आप लोग अपनी पढ़ाई भी करते रहिए जो जिनके भी कम नंबर हैं। तो मेरी यही एडवाइस है, आप लोग DV करवाने अवश्य जाएं। अब आगे चलते हैं, AGTA का फॉर्म कैसे डाउनलोड होगा, ये बहुत से छात्र पूछ रहे थे। AGTA फॉर्म की ऐसी खास ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको फिर भी बता देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। UPSC की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, नो योर स्टेटस। इसके बाद आप लोग जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन दिखेंगे, और आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिए, एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड लॉगिन थ्रू पेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस तरह से ओपन होकर दिखाएगा, और यहाँ पर आपको थ्रू पर्सनल डिटेल या थ्रू OTP ये सिलेक्ट करना होगा। इनमें से एक
तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने थ्रू OTP सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको पेट 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट OTP। तब आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल होगा वहाँ पर एक OTP आएगा, उसको यहाँ पर डालना आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक है टू प्रोसीड करेंगे, मतलब ये कोड डालने, कैप्चा कोड डालने के बाद पहले यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, पहले पेट 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ेगा, उसके बाद गेट OTP करेंगे, आप लोग क्लिक करेंगे, फिर आपके पास OTP आ जाएगा, उस OTP को यहाँ पर भरेंगे, उसके बाद ये वाला कैप्चा कोड भरेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक है टू प्रोसीड क्लिक करेंगे। तो आपके पास पूरा जो डैशबोर्ड है वो ओपन होके आ जाएगा। कौन कौन से आपने आवेदन कर रखे हैं ये पूरा ओपन हो जाएगा। जितने भी पेट 2023 से आवेदन कर रखे होंगे वो सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आगे पीछे बढ़ाकर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है प्रिंट हेयर एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो इस पर मान लीजिए जिस भी वैकेंसी का करना हो उस वैकेंसी के सामने इस वाले निशान पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का उसी वैकेंसी का, जैसे AGTA का मान लीजिए ये वाला है, तो अगर इस पर क्लिक करेंगे आप लोग तो AGTA का आपका आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ओपन होके आ जाएगा, उसको आप लोग सेव कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई यूपी भर्तियों की जानकारी। अब एक वैकेंसी जो राजस्थान से आने वाली है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती, इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। इसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम पर कल भी जानकारी दे दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कल रात की पोस्ट है। कल रात को शाम को 7:24 पे मैंने ये जानकारी दी थी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 1100 पदों पर विज्ञापन अगले महीने जारी होगा। 8 मार्च को इसका जो है 8 मार्च 2026 को इसका एग्ज़ाम होगा। तो ये देखिए ये आलोक राज हैं और इन्होंने ये आलोक राज RSSB के हैं, ठीक है। ये अधिकारी हैं और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है कि कृषि सुपरवाइजर भर्ती के लगभग 1100 पदों की विज्ञप्ति अगले महीने जारी करेंगे और परीक्षा 8 मार्च 2026 को है। आप सब तैयारी करें, सभी कैंडिडेट से शेयर करें। इसके अलावा सिलेबस के बारे में भी बताया है। जितना मुझे पता है कि कृषि सुपरवाइजर का सिलेबस वो ही है जिसके साथ हमने पिछली एग्ज़ाम करवाई थी। वैसे भी आप सब पुराने सिलेबस के अनुसार सभी परीक्षाओं की तैयारी किया करो। चेंज भी होगा तो कितना, मतलब इससे स्पष्ट है कि आपका जो सिलेबस है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का तो ये पुराना वाला ही रहेगा। अब सिलेबस क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विद SIH। यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट दी जाती है। 11 अगस्त यहाँ पर ये देखिए 11 अगस्त की ये पोस्ट है। यहाँ पर मैंने आपको ये 11 अगस्त की पोस्ट में ही ऑफिशियल सिलेबस ये दिखा दिया था, ये यहाँ पे डाल दिया था और इसमें भी 8 मार्च 2026 की एग्ज़ाम डेट आपको बता दी थी, ठीक है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ये सभी के प्रीवियस ईयर के पेपर विद आंसर की, विद ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये लोग आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका सिलेबस क्या है। तो इसका सिलेबस ये ओपन हो गया। परीक्षा का स्कीम व पाठ्यक्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं। सामान्य हिंदी और राजस्थान का ज्ञान, इतिहास वगैरह, सस्य विज्ञान, उद्यानिकी, पशुपालन। तो ये 15, 25, 20 मतलब टोटल 100 प्रश्न होंगे और जो कि यहाँ पर कुल अंक होंगे 300। तो इसके आधार पे ये डिटेल में भी पाठ्यक्रम दिया गया है और निगेटिव मार्क की आपकी 1/3 होगी, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर ये पूरी डिटेल में पूरा डिटेल में सिलेबस भी दे दिया गया है। तो ये PDF टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और पिछले पेपर कैसे आए थे, ये पिछले जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक इन सभी की पेपर और ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर ये दे दी गई है। तो इसको भी आप लोग डाउनलोड करके और अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार का पेपर कैसा आएगा और उसी के आधार पे अपना उस लेवल की तैयारी कर सकते हैं। तो ये हो गई पूरी अपडेट और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। नमस्कार।